हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। आज हम बात करेंगे एमवीसी के बारे में दोस्तों। नया टॉपिक लेके आए हैं एमवीसी का। ठीक है दोस्तों। तो आज के टॉपिक्स में हम क्या कवर करने वाले हैं। व्हाट इज एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एमवीसी, व्हाट इज एएसपी डॉट नेट एमवीसी, एएसपी डॉट नेट एमवीसी रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आता है कि एमवीसी क्या है। ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो में बिगिनर्स और प्रोफेशनल डेवलपर दोनों के लिए हम बना रहे हैं। जो स्टेप बाय स्टेप एएसपी डॉट नेट एमवीसी सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो कृपया ध्यान से सुने। ठीक है दोस्तों। तो एमवीसी क्या होता है। बेसिकली आप ये समझो कि एक यूजर है। ठीक है। एक कस्टमर मान लो, वो क्या करता है, एक होटल में जाता है। ठीक है। अब होटल में जाएगा तो वो क्या करेगा कि वेटर को ऑर्डर देगा। ठीक है। अब वेटर को ऑर्डर देगा तो वेटर क्या करेगा, उससे ऑर्डर लेकर वो अपने कुक के पास लेके जाएगा कि भाई मुझे ये ऑर्डर आपको प्रिपेयर करके देना है। ठीक है। अब कुक क्या करेगा कि जो भी ऑर्डर वेटर के थ्रू मिला है वो तैयार करके वापिस वेटर को दे देगा और वो यूजर को सप्लाई कर देगा। ठीक है। तो इसके अंदर हम ऐसा समझे आप कि यूजर तो हो गया, आप यूजर हो तो वो वेब में रिक्वेस्ट करेगा तो वो कंट्रोलर के पास जाएगी। ठीक है। और कंट्रोलर हो गया अपना वेटर और मॉडल हो गया अपना कुक। ठीक है। और जो जो भी रेसिपी बन रही है वो रेसिपी हो गई अपनी व्यू। तो इसका एक सीधा सिंपल सा फंडा है कि कंट्रोलर के ऊपर रिक्वेस्ट आती है, वो अपने मॉडल के पास भेजता है, मॉडल से व्यू। मॉडल क्या करेगा, जो भी अपनी बिजनेस लॉजिक होते हैं वो बाइंड करेगा और व्यू को परोस देगा और व्यू यूजर को दिखा देगा कि भाई आपने ये चीजें रिक्वेस्ट कर थी, ये आपको आउटपुट में मिल गया। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अपना एमवीसी का बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये मॉडल व्यू कंट्रोलर इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब इसका थोड़ा डिटेल डिस्कशन ले लेते हैं कि एमवीसी एक डिजाइन पैटर्न है। ठीक है। ये इंट्रोड्यूस किया था 1970 में। ठीक है। इसको बेसिकली तीन चीजों में डिवाइड किया गया है, जिसमें है मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एमवीसी डिजाइन पैटर्न इज सेपरेशन ऑफ कोड। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है एमवीसी का, वो क्या है कि जो कोड का सेपरेशन कर दिया कि बिजनेस लॉजिक्स अलग रख दिए, यूजर इंटरफेस अलग रख दिया और कंट्रोलर जो है उसको अलग रख दिया। ठीक है। मीन्स द डोमेन मॉडल एंड बिजनेस लॉजिक्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द यूजर इंटरफेस। मतलब कि जो मॉडल एंड बिजनेस लॉजिक्स हैं वो यूजर इंटरफेस से अलग कर दिए ताकि लोगों को इजीली समझ में आ जाए। ठीक है। एज ए रिजल्ट मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन बिकम सिंपलर एंड इजियर। ये क्या है कि जब कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके लिए मेंटेनेंस और टेस्टिंग करनी हो, और जो ये मेंटेनेंस वगैरह है ये थोड़ी इजीली अपने को इजी और सिंपलर हो जाती है एमवीसी के थ्रू। ठीक है। और एमवीसी क्या है कि ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि डॉट नेट, पीएचपी, जावा, एंगुलर सब लगभग लगभग जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इसको इसके पैटर्न को फॉलो करती हैं। ठीक है। एमवीसी इज यूज फॉर बिल्ड वेब, मोबाइल, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में एमवीसी के थ्रू हम ये चीजें बना सकते हैं। ठीक है। अब एमवीसी में तीन चीजें आई हैं, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। तो मॉडल पहला आता है। मॉडल मॉडल क्या करता है कि रिप्रेजेंट डाटा, जो भी अपना डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ए क्लास इन सी शार्प यूज टू डिस्क्राइब ए मॉडल। जो भी हम सी शार्प के अंदर क्लास बनाते हैं वो अपने को, वो मॉडल एक प्रकार का मॉडल होता है, वो मॉडल को डिफाइन करता है। ठीक है। अब मॉडल के अंदर क्या होती है कि अ, जो भी अपन डाटाबेस से रिक्वेस्ट डाटा निकाल के लेके आ रहे हैं वो मॉडल में फिल करता है, वो अपने को आगे व्यू में शो करने के लिए यूज ले लेते हैं, जो कि कंट्रोलर से फिल करेंगे और व्यू के कंट्रोलर से अपन व्यू को पास करेंगे और व्यू के ऊपर यूजर को शो हो जाएगा। ठीक है। जो भी डाटा यूजर को शो करवाना है वो शो हो जाएगा। ये एक मैंने एक मॉडल बनाया है स्टूडेंट का। ठीक है।
अब मैंने क्या किया कि स्टूडेंट आईडी एक ले लिया इंटीजर टाइप का, ठीक है, उसका नेम ले लिया स्टूडेंट का, जेंडर क्या है वो ले लिया, ब्रांच क्या है वो, और सेक्शन कौन सा है वो। ये चीजें मैंने एक मॉडल बनाया, उसके अंदर ये चीजें डिफाइन कर दी, ठीक है। तो ये हो गया अपना मॉडल का बनाने का तरीका, ठीक है। अब आता है अपना कि व्यू। व्यू क्या होता है? व्यू एक यूजर इंटरफेस होता है जो ब्राउजर के थ्रू यूजर को शो करता है कि यूजर ने जो रिक्वेस्ट डाली वो उसको आउटपुट में क्या मिला। तो जो भी आउटपुट यूजर को आप शो करवाना चाहते हैं यूजर इंटरफेस के थ्रू, वो आप व्यू के अंदर लिख दो, ठीक है। व्यू डिस्प्ले मॉडल डाटा टू द यूजर एंड ऑल्सो इनेबल देम टू मॉडिफाई देम, ठीक है। यूजर इंटरफेस में क्या होता है, सॉरी व्यू के अंदर क्या होता है कि ये जो यूजर को शो करेगा वो डाटा मॉडल के थ्रू आएगा अपने पास, ठीक है, और उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। व्यू के अंदर HTML CSS और कुछ रेजर सिंटेक्स होते हैं वो, और जावास्क्रिप्ट jQuery जो भी चीजें होती हैं एक व्यू को शो करने के लिए, वो सारी इसके अंदर लिखी हुई होती हैं, ठीक है। A request to a view can only be made for a controller action method। जो रिक्वेस्ट हमने व्यू के शो करने के लिए दी है वो कंट्रोलर के जो एक्शन मेथड है उसके नाम के थ्रू ही वो बनती है। जैसे हमने एक कंट्रोलर के ऊपर एक्शन बनाया, मान लो गेट स्टूडेंट नाम से, तो हमने एक व्यू बनाया गेट स्टूडेंट नाम से, उसके अंदर पूरा स्टूडेंट की डिटेल्स रहेगी, ठीक है। द वन एंड ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए व्यू इज टू रेंडर द डोमेन डाटा और बिजनेस डाटा। जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी व्यू की क्या होती है, जो भी बिजनेस लॉजिक्स होते हैं कि मुझे वही यूजर, एक यूजर है उसकी डिटेल्स दिखानी है या फिर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दिखाने हैं, तो जो भी ये बिजनेस लॉजिक्स हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुआ, यूजर की डिटेल हुई, ठीक है, यूजर को एक्टिव इनएक्टिव करना है, डिलीट एडिट करना है, वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें शो करना, और वो फंक्शनलिटी होती है वो बिजनेस लॉजिक की, वो यूजर को शो करवाना वो व्यू के थ्रू होता है, ठीक है। अब व्यू कैसे बनता है देखो, एक मॉडल, ये मॉडल हमने पास किया, MVC बिगिनर नाम से एप्लीकेशन बनाई हमने मान लो, ठीक है, उसके अंदर मॉडल से एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर स्टूडेंट नाम से एक क्लास बनाई जो कि हमने यहाँ बनाई थी एक स्टूडेंट नाम से, वो यहाँ हमने इसको पास कर दी। उसके अंदर स्टूडेंट डिटेल नाम से टाइटल डाला, उसके अंदर हमने स्टूडेंट की आईडी ले ली, नेम ले लिया, और इसके अंदर जो जो भी अपने प्रॉपर्टी डिफाइन करी है तो वो हम व्यू के अंदर ले सकते हैं। जो व्यू के अंदर लेंगे तो वो हमें जो डायनेमिक प्रॉपर्टीज होती है, जो भी स्टूडेंट की लिस्ट वगैरह होती है वो अपने यूजर इंटरफेस पे दिख जाएगी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट हैंडलर होता है। वो क्या करेगा कि जैसे आप यूजर को रिक्वेस्ट करोगे, वो रिक्वेस्ट जो भी बिजनेस लॉजिक्स आपने उस कंट्रोलर के अंदर लिखे हैं, कंट्रोलर एक्शन के अंदर लिखे हैं, वो एग्जीक्यूट करके व्यू के थ्रू अपने को दिखा देगा, ठीक है। कंट्रोलर इज द कंपोनेंट दैट कंटेन्स द कंट्रोल फ्लो लॉजिक। जो भी कंट्रोल फ्लो लॉजिक मींस की जो भी अपन ने लॉजिक लिखा है कि भाई मुझे इस नाम से एक स्टूडेंट की डिटेल चाहिए जिसकी आईडी 1 है, तो वो निकाल के बिजनेस, जो भी बिजनेस लॉजिक आप लगाओगे कंट्रोलर के ऊपर, वो सारी चीजें कंट्रोलर के ऊपर लगानी पड़ेंगी अपने को, ठीक है। वो जो भी आपने बिजनेस लॉजिक लगाया है वो आपको आउटपुट में यूजर इंटरफेस में दिख जाएगा। Typically, the user uses the view and raise an HTTP request which will be handled by the controller। जो भी HTTP request अपन देते हैं वो कंट्रोलर के थ्रू हैंडल होती है। The controller process the request and return the appropriate view as a response। कंट्रोलर क्या करेगा कि जो भी आपने रिक्वेस्ट करी है उसको एग्जीक्यूट करेगा और आपको अप्रोप्रिएट जो उसके रिगार्डिंग व्यू आपने बनाया है उस व्यू को आपको शो कर देगा। द वन एंड ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए व्यू इज टू रेंडर द डोमेन डाटा और बिजनेस डाटा। जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है व्यू की वो है कि अपने को बिजनेस डाटा या बिजनेस लॉजिक जो भी अपन ने यूज लिए हैं वो अपने को व्यू के अंदर दिख जाएंगे, ठीक है। अब कंट्रोलर का बनाने का तरीका ऐसे है कि जैसे मान लो एक यूजर कंट्रोलर हमने लिया, ठीक है, उसको कंट्रोलर से इनहेरिट करा। अब हमने एक एक्शन बनाया, ठीक है, उसमें क्या किया कि गेट यूजर डिटेल नाम से एक हमने एक्शन बनाया, उसमें आईडी एक पैरामीटर पास किया है, ठीक है दोस्तों। और हमने एक यूजर मॉडल नाम से क्लास बनाई, उसके अंदर यूजर का नेम हो गया, रोल हो गया, वो जो चीजें थी वो हमने मॉडल में डाली और रिटर्न व्यू मॉडल, मॉडल इसको व्यू को
दे दिया कि भाई हमने ये जो कोडिंग सीखो और एडमिन रोल दिए हैं और नेम दिए हैं, तो ये हमें व्यू के ऊपर दिखने चाहिए। तो ये हमने मॉडल को पास कर दिया व्यू के लिए, और व्यू अपने को ये चीज शो कर देगा। ठीक है दोस्तों। अब आता है एडवांटेज ऑफ एमवीसी। एडवांटेज क्या है एमवीसी की? कोड आर इजी टू मेंटेन, हम कोड को इजीली मेंटेन कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं इजीली इसको। ठीक है। एमवीसी मॉडल कंपोनेंट कैन बी टेस्टेड सेपरेटली। जो भी ये मॉडल के, जो भी हम एक एक मॉडल बनाते हैं, वो हम सेपरेटली उनको टेस्ट कर सकते हैं एमवीसी के अंदर। ठीक है। इट reduce कॉम्प्लेक्सिटी बाय डिवाइडिंग एन एप्लीकेशन इनटू 3 यूनिट्स। ये क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना उसको रिड्यूस करता है कि भाई मॉडल व्यू कंट्रोलर हमने 3 सेपरेट चीजें बना दी, जिससे क्या है कि यूजर को इजीली समझ में आ जाता है। इट वर्क वेल फॉर वेब एप्स एंड दैट आर सपोर्टेड बाय लार्ज नंबर्स ऑफ वेब डिजाइनर एंड डेवलपर्स। ये डिजाइनर और डेवलपर दोनों यूज कर सकते हैं। डिजाइनर अपना एचटीएमएल एक एचटीएमएल वगैरह जो भी देंगे अपने डेवलपर को, तो वो चीजें अभी आप इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है। और फिर आता है कि द आर्किटेक्चर हेल्प टू टेस्ट कंपोनेंट इंडिपेंडेंटली एज ऑल क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आर इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इसमें क्या है, जो आर्किटेक्चर जो होता है एमवीसी का, वो क्या करता है कि इंडिपेंडेंटली होता है कि उसके अंदर हम जो भी क्लासेस और ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो इंडिपेंडेंटली होती है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है। और ये क्या होता है कि एसईओ फ्रेंडली होता है, मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाता है, वो इसके एमवीसी फ्रेंडली होता है। ठीक है। अब इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है एमवीसी की। तो डिसएडवांटेज ऑफ एमवीसी क्या है? द मॉडल पैटर्न इज लिटिल कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मॉडल पैटर्न है वो। इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू यूज एमवीसी एज लाइक मॉडर्न यूजर इंटरफेस। ठीक है। और इन इन इफिशियंसी ऑफ डाटा एक्सेस इन व्यू, कुछ इनएफिशिएंसी होती है डाटा एक्सेस के अंदर, व्यू के अंदर डाटा एक्सेस की। ठीक है। ये इसके हो गए डिसएडवांटेज। फिर आता है अपना व्हाट इज एएसपी डॉट नेट एमवीसी। दोस्तों आपने देखा होगा, एक तो एमवीसी है और एक एएसपी डॉट नेट एमवीसी है। ये हम आपको बता दें कि एमवीसी एंड एएसपी डॉट नेट एमवीसी दोनों ही बराबर नहीं है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। एमवीसी क्या है? एक डिजाइन पैटर्न है जो कि एएसपी डॉट नेट एमवीसी फॉलो करता है। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट की जो डॉट नेट जो है वो इसको फॉलो करती है, इसके पैटर्न को। ठीक है। एमवीसी इज यूज इन ASP.NET एमवीसी। एमवीसी को हमने यूज लिया है ASP.NET एमवीसी में। कोई आपसे पूछे कि भाई एमवीसी और ASP.NET एमवीसी में क्या डिफरेंस है, तो आप आराम से उसको बताओ कि भाई ASP.NEट है, एमवीसी है, उसने एमवीसी के डिजाइन पैटर्न को फॉलो किया है। ठीक है। ये अलग चीज है एमवीसी से, उसने उसको फॉलो किया है। ठीक है। अब आता है ASP.NET एमवीसी। इसके कुछ पॉइंट्स हैं आपको समझने हैं उनको, कि ASP.NET एमवीसी एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। वी कैन यूज द ASP.NET एमवीसी फ्रेमवर्क टू डेवलप वेब एप्लीकेशन। जो भी वेब एप्लीकेशन होती हैं उनको डेवलप करने के लिए हम ASP.NET एमवीसी को यूज लेते हैं। ASP.NET एमवीसी फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन एमवीसी डिजाइन पैटर्न। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एमवीसी के डिजाइन पैटर्न को फॉलो करता है ASP.NET एमवीसी। ठीक है। सो द पॉइंट दैट आई नीड टू क्लियर हियर इज ASP.NEट एमवीसी इज ए फ्रेमवर्क वेयर एज एमवीसी इज ए डिजाइन पैटर्न। है ना, कि भाई जो एमवीसी है वो एक डिजाइन पैटर्न है, और एमवीसी ASP.NEट एमवीसी है वो एक फ्रेमवर्क है जो इसके डिजाइन पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको चीज क्लियर हो गई कि भाई ASP.NEट एमवीसी और एमवीसी में क्या डिफरेंस है, दोनों चीजें अलग हैं। ठीक है। अब आता है कि भाई हमारा जो ASP.NEट की जो लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है, कैसे काम कर सकती है, करती है। ठीक है। अब क्या किया कि एक यूजर है, वो ब्राउजर पे आया, उसने कुछ भी वेबसाइट इनपुट करी, तो वो क्या होगा, एमवीसी की वेबसाइट है मान लो कोई, तो उस पे क्या होगा कि आपकी रिक्वेस्ट आएगी ब्राउजर के थ्रू। तो एमवीसी के अंदर क्या होता है, राउटिंग टेबल होती है, उसके अंदर राउटिंग हो जाती है अपनी, जो भी अपन कंट्रोल एक्शन बनाते हैं उसकी राउटिंग होती है। तो वो राउटिंग के ऊपर जाएगा, वो चेक करेगा कि भाई इस यूजर ने क्या रिक्वेस्ट करी है, तो मुझे उसी कंट्रोलर एक्शन के ऊपर लेके जाना है इसको। ठीक है।
तो वो क्या करेगा, राउटिंग के थ्रू कंट्रोल एक्शन पे लेके जाएगा। तो वो एमवीसी हैंडलर के थ्रू जाएगा, हैंडल करेगा कि भाई मुझे कहाँ लेके जाना है। फिर वो कंट्रोलर के ऊपर जाता है। कंट्रोलर क्या करेगा कि भाई जैसे मान लो आपने गेट यूजर डिटेल नाम से एक एक्शन को कॉल किया, तो वो क्या करेगा, कंट्रोलर के अंदर एक पहले तो राउटिंग में चेक करेगा कि भाई गेट यूजर डिटेल यूजर कंट्रोलर में है क्या, तो वो होगा तो आपको वो उस कंट्रोलर के ऊपर, इस एक्शन के ऊपर लेके जाएगा। और ले जाने के बाद आपको एक्शन एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद व्यू रिजल्ट के ऊपर जाएगा। तो व्यू रिजल्ट से व्यू इंजन के पास जाएगा। व्यू इंजन से फिर आपको व्यू के ऊपर जाएगा। व्यू में जो भी आपने बिजनेस लॉजिक्स वगैरह जो भी आपने मॉडलिंग थ्रू दिए थे, वो आपको व्यू के अंदर दिख जाएगा। और व्यू अपने को जो भी रेस्पॉन्स होगा वो आपको यूजर को दिखा देगा। तो जो जैसे यूजर ने डाला गेट यूजर डिटेल, तो यूजर डिटेल क्या करेगा कि वो आपको ब्राउजर में यूजर डिटेल दे देगा कि भाई ये नाम, ईमेल, फोन नंबर जो भी आप यूजर को दिखाना चाहते हैं वो आपको ब्राउजर के ऊपर दिख जाएगी। तो ये हो गया अपना एमवीसी। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई होप समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तो जल्दी से आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। तो कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले नए वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।